एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक आम आदमी रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी सुमन दिन में बेहद सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी। लेकिन गांव में अजीब सी अफवाहें चल रही थी कि सुमन रात को चुड़ैल बन जाती है। राजू ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया पलट दी। शादी के कुछ दिन बाद एक रात राजू अचानक उठ गया। उसने देखा कि सुमन बिस्तर पर नहीं थी। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। उसने सोचा कि सुमन शायद पानी लेने गई होगी, लेकिन तभी उसने देखा कि सुमन आंगन में खड़ी है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसकी आंखें तेज लाल रंग की चमक रही थी और वह अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। राजू की नींद उड़ गई। उसने डरते डरते पूछा, सुमन, तुम क्या कर रही हो उधर? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक लंबी चीख मारी और हवा में उछल गई। अगली सुबह जब राजू ने सुमन से इस बारे में पूछा, तो उसने सब हंसकर टाल दिया। अरे, अब खामोखा परेशान हो रहे हो, जरूर कोई सपना देखा होगा। राजू को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात राजू ने सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उसने सोने का नाटक किया और सुमन पर नजर रखने लगा। आधी रात को सुमन फिर उठी और खिड़की के पास जाकर जोर जोर से फुसफुसाने लगी, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। राजू ने देखा कि खिड़की के बाहर एक साया खड़ा था। वह साया सुमन को बुला रहा था। सुमन ने खिड़की से छलांग लगाई और गांव के पुराने शमशान की ओर भाग गई। राजू ने हिम्मत जुटाई और उसका पीछा किया। शमशान पहुंचकर उसने देखा कि सुमन के हाथ में एक जलता हुआ दिया था और वह किसी अजीब से मंत्र का जाप कर रही थी। तभी वहां और भी परछाइयां दिखने लगी। राजू ने देखा कि सुमन के पैर उल्टे हो गए हैं। राजू चीख पड़ा, सुमन, ये तुम क्या कर रही हो? सुमन ने मुड़कर देखा और भयानक हंसी में बोल पड़ी, अब तो तुम्हें पता चली गया है। मैं तुम्हारी बीबी हूँ, लेकिन रात को मैं चुड़ैल बन जाती हूँ। फिर सुमन ने राजू से चुड़ैल बनने के रहस्य के बारे में बोलते हुए कहा, बचपन में मैं एक अजीब तांत्रिक के जंगल में फंस गई थी, जिसने मुझे चुड़ैल बनने का श्राप दिया था। मेरी बचपन एक साधारण गांव में बीता था। एक दिन गांव में एक अजीब तांत्रिक आया, जो जादू टोने के लिए मशहूर था। वह बच्चों को मीठी मीठी बातें करके बहलाता और उनकी मासूमियत का फायदा उठाता। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए तांत्रिक के पास जा पहुंची। तांत्रिक ने मुझे एक लाल रंग की मिठाई देकर कहा, अगर तुम इसको खाओगी तो तुम सबसे सुंदर बन जाओगी। मासूम सुमन उसकी बातों में आ गई और मिठाई खा ली। उस मिठाई में एक जादुई श्राप छुपा था, जिसने सुमन की आत्मा को अपने वश में कर लिया। तांत्रिक ने कहा, अब से हर रात तुम्हें शमशान आना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी।
उस दिन से सुमन के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात अंधेरे के साथ साथ उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। उसकी आंखें लाल हो जाती और पैर अपने आप शमशान की ओर बढ़ने लगते। शमशान पहुंचने पर उसकी याददाश्त मिट जाती और सुबह वह अपने बिस्तर पर वापस मिलती। धीरे धीरे सुबह होने लगी और सुमन गायब हो गई। सुमन की कहानी सुनकर राजू हैरान रह गया, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी पत्नी को इस श्राप से मुक्त कराएगा। उसने गांव के सबसे पुराने पंडित से मदद मांगी। पंडित ने बताया, तुम्हें उस तांत्रिक की आत्मा को हराना होगा जिसने सुमन को श्राप दिया था। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये इतना आसान नहीं होगा। पंडित ने राजू को कुछ मंत्र और एक जादुई रक्षा तावीज दी और कहा, सुनो बेटा, आज रात जब सुमन शमशान जाएगी तो तुम उसके साथ जाना। तांत्रिक की आत्मा प्रकट होगी। तुम्हें हिम्मत और विश्वास के साथ उसका सामना करना होगा। उस रात राजू ने सुमन का पीछा किया। जैसे ही सुमन शमशान पहुंची, वहां तांत्रिक की भयानक आत्मा प्रकट हुई। उसकी लाल जलती हुई आंखें और डरावनी हंसी सुनकर राजू का दिल दहल गया। आत्मा ने कहा, ये लड़की मेरी है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। राजू ने पंडित के दिए हुए मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। आत्मा ने राजू पर हमला किया, लेकिन तावीज ने उसे रोक दिया। राजू ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। अंततः तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए जलकर राख हो गई। जैसे ही आत्मा खत्म हुई, सुमन जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से अजीब सी काली छाया निकलकर गायब हो गई। जब सुमन होश में आई, तो उसने महसूस किया कि अब वह आजाद है। उसने राजू को गले लगाते हुए कहा, आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हूँ। उस दिन के बाद सुमन और राजू ने एक नया जीवन शुरू किया। सुमन ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक सामान्य जिंदगी जीने लगी। तेरे बिना अब जी ना सके हम।